तो दोस्तों ये है एलटी ग्रेड हिंदी का पेपर और एलटी ग्रेड हिंदी से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन 3 साल में चाहिए या 2 साल तक वाले या जिन्होंने एकल विषय से संस्कृत अलग से कर रखा है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं और आशीष सर भी मेरे साथ जो आपकी प्रयागराज की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हिंदी की टॉप फैकल्टी हैं, मतलब अच्छा खासा नाम है कोचिंग में। तो इनके कुछ सवाल हैं जो गुरुजी लेकर के आए हैं और आज हमसे पूछेंगे और शायद है कि आपकी तैयारी करने वाले हर छात्र का यही सवाल होगा। जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर क्या है सर, बताएं। एलटी ग्रेड भर्ती है क्या सर? सबसे पहले बच्चों को यह जानकारी दीजिए। और इस एलटी ग्रेड में कहाँ पर नौकरी मिलती है छात्रों को, यह आप बताएंगे। और इसके विषय का पहले पूरे विषय का इनको जानकारी दीजिए, किस किस विषय में आप आ सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं। और उसके अलावा आप यह ध्यान रखें सर, इनको यह बता दीजिए कि कैसे कैसे सब विषयों का कम्बिनेशन बनता है, ठीक। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन कैसे होता है इसको बताना, ठीक। अब पिछली बार मेरिट कितनी गई थी और आपके हिंदी में या अदर विषय में जो अपने यहाँ जैसा भी है, तो उसमें कितनी कितनी मेरिट गई थी, उस मेरिट के बारे में जानना है। और इसमें जो एक भाग आता है सर जीएस वाला, जीएस तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय के साथ साथ जीएस की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना जीएस हम नहीं सुन रखा है सर कि बिना जीएस पास किए सब्जेक्ट चेक नहीं होता। सही बात है, सही ऐसा होता है, जीएस क्वालिफाई होना जरूरी है। वो कैसे कहाँ से पढ़े इसके बारे में आप बताइएगा। 30 में 12 सही होना चाहिए, उतना तो सही होना चाहिए तभी तो होगा। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी को हम आप थोड़ा सा आप बताएंगे, थोड़ा सा ज्यादा आप बताएंगे क्योंकि कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे इसमें हम एग्जाम को पूरा अपने फेवर में करेंगे। देखिए इस बात के लिए इतनी सारे प्रश्नों को हमारे आप जवाब दीजिए बच्चों को। देखिए यहाँ पर पहला सवाल कि एलटी ग्रेड भर्ती क्या है, तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी यानी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आपने अपने जिले में या आसपास सुना होगा, वहां के लिए वैकेंसी निकलती है। और जीआईसी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं अच्छा 9 से 10 का या 11 से 12 का, तो 9 से 10 वालों को एलटी बोलते हैं और 11 से 12 वालों को जीआईसी प्रवक्ता बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरते हो और क्वालिफाई करते हो तो नौकरी आपको यही जीआईसी में मिलेगी, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इसमें मैनेजर वगैरह कुछ नहीं होता, ये सीधे राज्यपाल के अंडर में आते हैं, ये कॉलेज सीएम के अंडर में आते हैं। इसका मैनेजमेंट किसी के हाथ में नहीं होता है, आप सीधे प्योर सरकारी प्योर राजकीय, अंग्रेजी में गवर्नमेंट कह लीजिए, हिंदी में राजकीय कह लीजिए, ठीक है। तो हिंदी में राजकीय, अंग्रेजी में गवर्नमेंट टीचर आप बनते हैं। अच्छा, अगला सवाल है एलटी ग्रेड में कौन कौन सा विषय होता है, तो भैया वही विषय होता है जो आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हो, यानी जितने संभावित विषय हैं कक्षा 9, 10 में और 11, 12 में आपने देखा होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, होम साइंस, है ना। जितने भी सब्जेक्ट आपने टीजीटी पीजीटी में देखे होंगे या जितने सब्जेक्ट हाई स्कूल इंटर में ऑप्शनल में आपको लेने पड़ते हैं, वो सारे विषय आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सभी विषय में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, समझ गए। पुरुष के लिए अलग वैकेंसी आती है, महिलाओं के लिए अलग सीटें आती हैं इसमें, है ना। और महिलाओं के लिए एक फायदा गुरुजी इसमें और है, छूट मिलती है उनको। छूट तो मिलती है, महिलाएं पुरुष वाली सीट में भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं में नहीं जा सकते। पुरुष महिलाओं में नहीं जा सकते। महिलाएं पुरुष वाली सीट में। आप जैसे मान लीजिए कि पिछली बार क्या हुआ था, बायोलॉजी में महिलाओं में 3 सीट थी, तो ये हुआ कि भाई महिला में आवेदन करे, पुरुष में ज्यादा सीट थी, पुरुष में सब आवेदन किए। वही बात है कि अगर आप पुरुष में आवेदन करती हैं, पुरुष को क्वालिफाई करती हैं, तो आपको ये नहीं रहेगा कि आपकी कैटेगरी, तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल है। और वैसे भी यार जीआईसी की नौकरी राजा की नौकरी होती है, इसमें कोई आपके ऊपर थोड़े होता है, इसमें कोई मैनेजर थोड़े कि आपकी सैलरी रोक देगा जैसे आईटेक वाले में होता है ना। अच्छा, सबसे बड़ा डाउट गुरुजी ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यार फॉर्म कैसे भरेंगे ये लोग, मतलब फॉर्म वही भर सकता है। देखो एक चीज यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो सबसे बड़ा डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। आपने स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में हिंदी आपने अगर लिया है, 2 साल भी था हिंदी तब भी भर सकते हो, 3 साल था हिंदी तब भी भर सकते हो। बस एक शर्त चाहिए, संस्कृत। इंटर में आपका संस्कृत है ना, ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस इंटर में संस्कृत, एक कॉम्बिनेशन ये है, आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन में हिंदी प्लस ग्रेजुएशन में अगर संस्कृत भी है 2 साल तक, तब भी आप भर सकते हो। इस बार ये समकक्ष अर्हता में आएगा, ठीक है। अभी पिछले साल तक तो नहीं होता था, इस बार आएगा, ठीक है, देख लेना।
तीसरा है कि कुछ लोग एकल विषय से, यही जीआईसी से या प्राइवेट अपना संस्कृत से कर लेते हैं, 1 साल का इंटर होता है एकल विषय से। अगर आपने वो किया है तब भी आप स्नातक में हिंदी प्लस एकल विषय वाली संस्कृत तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। यानी ये 3 स्थितियां हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। यानी स्नातक में आपका हिंदी होना चाहिए, चाहे 2 साल रहा हो चाहे 3 साल रहा हो, हिंदी साहित्य होना ही चाहिए। हिंदी साहित्य, हाँ, हिंदी साहित्य का होना बहुत हाँ, हिंदी साहित्य, ये नहीं कि हिंदी भाषा नहीं है, भाषा वाले नहीं, हिंदी साहित्य होना चाहिए। इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, या एकल विषय से आपने इंटर किया हो संस्कृत से, या स्नातक में आपका संस्कृत रहा हो, है ना। कुछ लोग हैं जिनका इंटर में नहीं था लेकिन स्नातक में था, कुछ लोग हैं जिनका इंटर में था स्नातक में नहीं था, ये सब फॉर्म भर पाएंगे। जैसे सर एक बार, जैसे कि जो व्यक्ति, जो छात्र इंटर मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत से किया है, हाँ, वो भी दे सकता है। हाँ। ठीक, अगर मान लो कोई ऐसा छात्र है जो केवल और बीए में हिंदी से किया है फाइनल, हाँ, ठीक, हाँ, और उसके बाद 1 साल के लिए इंटर में कर लिया, अलग से कर लिया, तो वो भी वैलिड वो भी हो डाल जाएगा। सकता हाँ, है, वो बिल्कुल भी डाल वैलिड है। सकता है। सबसे बड़ी स्पष्टता इसी बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कॉम्बिनेशन लेकिन क्लियर होता है बच्चों में। हाँ, तो भैया अगर आपका हिंदी और संस्कृत है तो आराम से फॉर्म भरो एलटी ग्रेड में, और बहुत बढ़िया नौकरी, मतलब हिंदी में सबसे ज्यादा सीट आती है, सबसे ज्यादा सीट हिंदी में आती है। क्यों? क्योंकि हिंदी कंपलसरी है। आप हिंदी छोड़ नहीं सकते, ना कक्षा 9-10 में, ना कक्षा 11-12 में, कहीं नहीं छोड़, दोनों में कंपलसरी है हिंदी। इसलिए हिंदी के छात्र ज्यादा रहते, तो सीटें वो अनुपात समानुपात के अकॉर्डिंग ज्यादा रहती है। हाँ, सीटें बहुत ज्यादा होती है हमेशा, इसीलिए ज्यादा रहती, क्योंकि ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है ना। इसके बाद है कि भैया एलटी ग्रेड में अगर आप हिंदी, जैसे ये वाला पेपर था, इसमें जो हिंदी से सवाल पूछे गए थे, मतलब एलटी ग्रेड में सर जी साहित्य भी आता है, व्याकरण भी आता है, और संस्कृत से भी क्वेश्चन आता है। संस्कृत साहित्य से आता है 15 क्वेश्चन, उससे हाँ, फिक्स है। 15 क्वेश्चन संस्कृत से भी आएगा। अगर आप हिंदी से पेपर दे रहे हो तब भी आपका संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य संस्कृत से भी क्वेश्चन आएगा, और हिंदी भाषा व्याकरण से क्वेश्चन आएगा। संस्कृत व्याकरण से भी प्रश्न पूछे हाँ, जाते हैं। वही जो रूप वगैरह है सब पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, पिछली बार ये 2018 का जो पेपर आप देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ था कि हिंदी में जैसे 30 नंबर जो जीएस था, तो उसमें 12 नंबर आपको लाना ही लाना था। अगर 12 से कम जीएस आपका सही है तो आप डिसक्वालीफाइड, हाँ, आपका कपिया नहीं चेक नहीं, है ना। दूसरी बात ये है भैया, निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव होती है ना। अब की बार प्री और मेंस होगा। पिछली बार का जो मेरिट था हिंदी का सर जी, देखिए कट ऑफ लोक सेवा आयोग नहीं देता है कि कितने कट ऑफ तक पहुंचे, लेकिन जैसे मेरे कई छात्र चयनित हुए एसएसटी में, हिंदी में, कई लोग बैच भी लिए थे, जीएस से पढ़ रहे थे, हिंदी से भी पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, लास्ट मतलब जो मैं मानता हूं कि 103 नंबर जिस छात्र का था उसका नाम पीडीएफ में था। और ये जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें जिसका 99 सही था सेकंड लिस्ट में, हाँ, उसमें उसका नाम आ गया है। तो मतलब 150 में 99, चूंकि माइनस मार्किंग थी इसलिए इतना कट ऑफ कम गया, माइनस मार्किंग की वजह से। तो आप अगर 100-110 का टारगेट रखते हो 150 में, 110 का टारगेट रखते चले सर, हाँ, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और एलटीजीएस कहाँ से पढ़े? हिंदी तो आपको सर पढ़ाने वाले हैं, इनका बैच स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में एक छोटी सी फीस दे करके आराम से आप हिंदी के बैच में आ जाइए। और हिंदी का जो बैच इस समय लेगा उसको हम ये जीएस वाला बैच फ्री में दे देंगे। बिल्कुल, हिंदी के बैच के साथ जीएस का बैच एकदम फ्री है। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, एग्जाम मास्टर ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करना है, एग्जाम मास्टर ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ हिंदी का बैच ऐप पे लगा हुआ है। चाहे ऐप से डायरेक्ट खरीद लो, चाहे हमसे इस नंबर पे संपर्क करके हिंदी का बैच ले लो। एकदम मन से तैयारी, 2 घंटा पढ़ना है हिंदी और 2 घंटा जीएस बस। और सर एक बात और आपको बता दें कि सबको हिंदी और संस्कृत दोनों हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो हिंदी संस्कृत व्याकरण हो बिल्कुल जो है, तो यहाँ पर आपको चीजें मिलने वाली है एकदम क्लियर वे में, बेहतरीन ढंग से। हाँ, और क्या, और प्रयागराज में यार ऐसा तो पढ़ाते हैं, मतलब देखा, जीएस 2 घंटा पढ़ लो, सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ लो, प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा एकदम बिना टेंशन के। बस आपको अपना कीमती समय हमें देना है,
भाई strategy कीमती वगैरह हम समय लोग क्या बताएंगे सर, कि- सबको लक्ष्य और पाना है तो भाई वही समय वही तो वही लगेगा वही ही ना। तो इसी तरह काम मतलब करना ही आपको पड़ेगा। 2-3 तो बढ़िया सादे पेपर वाली बिना लाइनिंग वाला, मैं तो कहूँगा नोट्स बनाने के लिए सादा लाइन वाला, सादा सादा सही हाँ, रहेगा। उसमें आप नोट्स बनाइए, आशीष सर पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाएंगे और लास्ट में रिवीजन करवा रिवीजन करवाएंगे, है ना। अभी अपने इसी पास बैच समय में। भी है और थोड़ा कोई सा। अलग से चार्ज भी नहीं, हम एग्जाम तक पढ़ाएंगे, एग्जाम तक पढ़ाएंगे है ना? पूरा पूरा जब तक आपका एलटी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक क्लास तब चलती तक है। आपकी क्लास चलती रहेगी, आराम से आप इसी में क्लास लीजिए, जीएस पढ़िए, टेस्ट भी लगाइए। हाँ वो अभ्यास भी करवाएंगे हर एक है ना? चैप्टर का, बाद में जैसे अभ्यास भी प्रगतिवाद करवाया आपने जाएगा। हाँ। पढ़ाया तो प्रगतिवाद का टेस्ट भी करवा दिया। और जैसे अब आदिकाल है, आदिकाल हमने जब पूरा पढ़ाया तो आदिकाल का बेहतरीन प्रश्नों का एक संग्रह सबके सामने जाएगा, जो अभ्यास करवाया जाएगा 2 घंटे। वही 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 तो ये इस तरह से चीजें होती। बाकी हैंड रिटन नोट्स भी ये लोग ऑर्डर बिल्कुल। कर सकते हैं, जैसे एलटी ग्रेड का हैंड रिटन नोट्स आपको ऐसे मिल जाएगा, सब कुछ मतलब हाथ से लिखा हुआ सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि नोट्स से आप देखेंगे, क्लास पे देख करके नोट्स को रंग डालिए कलरफुल वाले हाईलाइटर आराम से, से। है ना, चिन्हित तो कर इससे लीजिए कौन-कौन सा सिलेबस जल्दी महत्वपूर्ण कवर है। हो जाएगा, है ना। हाँ। बाकी इसके बाद आशीष सर का एक सिलेबस पर वीडियो आएगा, अलग से ये दिखाएंगे कि सिलेबस को 4-5 यूनिट में डिवाइड करके आप कैसे आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम मास्टर पर वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्या समझे। तो भैया हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर लो, नहीं तो एग्जाम मास्टर ऐप पर डाउनलोड कर लो। और कोई कोचिंग में बता दूं पूरे यूपी में आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगी, इतना प्यार से समझा करके आपकी हर एक बात सुन। कोचिंग वाले बतिया नहीं सुनते हैं यार, कोई मतलब नहीं सुनता। पैसा अगर बच्चा दे दिया तो फिर कहाँ फोन ना उठे, फोन नहीं उठता, कहाँ उठता, हमने वही देखा ना। है कई जगह। लेकिन हमारे यहाँ आपको आशीष सर एकदम डायरेक्ट आपके ग्रुप में रहेंगे, आप मैसेज करेंगे, आशीष सर चाहे 1 घंटा बाद जवाब दे, चाहे रात में 11 बजे 12 बजे उठ के जवाब दे, जब जवाब हम जवाब देंगे, जवाब मिलेगा, है ना, जवाब मिलेगा। क्लास रोज चलेगी, एग्जाम तक चलेगी, कंटिन्यूटी बनाएंगे। तो कछुओं की रफ्तार से चलेंगे तब वो खरगोशन से जीत जाएंगे आराम से। वो तो हमेशा रहा है कहानी नहीं इसकी। तो भैया एलटी में सिलेक्शन चाहिए, टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन चाहिए तो एग्जाम मास्टर आइए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।